हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझाते हैं आपको क्या होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि अनसर्टेनिटी मतलब एरर इन मेजरमेंट, मतलब जब आप रीडिंग लेते हो तो आपका रीडिंग में क्या आता है, एरर आता है। तो या तो रीडिंग एग्जैक्ट वैल्यू से ज़्यादा आती है या फिर कम आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट, देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी टेक प्लेस इन एग्जैक्ट नंबर लाइक एग्स, बनानास, टेबल, चेयर्स। दे आर द एग्जैक्ट नंबर 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ भी ये बताया गया है कि जो आपके एग्जैक्ट नंबर्स हैं, आपके जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं उनमें कभी अनसर्टेनिटी नहीं आती। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर में अनसर्टेनिटी नहीं आती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्स है। ठीक है, एग्स है, मान लो हमें एग्स काउंट करने हैं, 10 एग्स काउंट करने हैं, तो जितनी बार मर्जी काउंट करें हम 10 एग्स ही काउंट करेंगे, एग्जैक्ट 10 एग्स ही बार बार काउंट करेंगे। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी काउंट करने में, ना ही उसमें कोई एरर आएगा। ठीक है, इसी तरह बनानास है, बनानास को काउंट करना हो, मान लो आपके पास 4 बनानास रखे हैं, आपको कोई बोले 3 पर्सन को बोले कि आप बताओ कितने बनानास है, 4 बनानास है। दूसरे पर्सन को बोले कि ये बताओ कितने बनानास है, वो भी 4 बताएगा। तीसरे वाले को बोलोगे वो भी 4 बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, इनमें कोई एरर नहीं आता। ठीक है, इनमें क्या है, एरर नहीं आता। तो इसी तरह टेबल्स है, इसी तरह चेयर्स है। ठीक है, इनमें एरर्स क्यों नहीं आता, दे आर द एग्जैक्ट नंबर्स। जैसे आपको कोई पूछे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो सभी 1 मिनट में 60 सेकंड ही बताएंगे। तो एग्जैक्ट वैल्यू में क्या है, एरर नहीं आता, अनसर्टेनिटी नहीं आती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी आती कहाँ पे है, कहाँ पे अनसर्टेनिटी आती है, तो वो बात करते हैं। अनसर्टेनिटी कम्स ओनली व्हेन वी डू एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स। अनसर्टेनिटी तब आती है जब आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, तब अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी के भी 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो जो ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहा है रीडिंग लेने में, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी हो सकती है। हो सकता है कि जिस जिस इंस्ट्रूमेंट से आप प्रैक्टिकल कर रहे हो सकता है कि उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से अनसर्टेनिटी आ जाए। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब एरर आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख रखा है हमने। एग्जांपल में क्या है, डिफरेंट वर्कर्स मेजरिंग द लेंथ ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ मीटर रोड विद लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर। तो डिफरेंट वर्कर्स हैं हमारे पास, ए वर्कर है, बी वर्कर है, सी वर्कर है। तीनों वर्कर्स क्या कर रहे हैं, तीनों वर्कर्स लेंथ ऑफ वायर की लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं। ठीक है, तीनों वर्कर्स क्या करना चाहते हैं, वायर की लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं। तो किससे मेज़र करेंगे, मीटर रोड से। तो मीटर रोड से मेज़र करेंगे। ठीक है, मीटर रोड का जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब कहने का जो मीटर रोड है वो रीडिंग देगा, 2 डिजिट तक आपको रीडिंग देगा। इसका मतलब रीडिंग कैसे देगा, वो रीडिंग देगा 1.2, 1.3, ठीक है, 0.2, 0.3, 0.4, 2 डिजिट तक ही रीडिंग देगा। ठीक है, ये मीटर रोड आपको 2.45, 2.65, 3 डिजिट तक रीडिंग नहीं देगा। तो जो पर्सन ए है, जो पर्सन ए है, जब वो रीडिंग लेता है तो उसकी रीडिंग कितनी आती है, 8.1 सेंटीमीटर। जो पर्सन ए है उसकी रीडिंग कितनी आती है, 1.1, 8 सॉरी, जो पर्सन ए है उसकी रीडिंग कितनी आती है, 8.1 सेंटीमीटर। जो पर्सन बी है रीडिंग कितनी लेता है, 8.2 सेंटीमीटर। जो पर्सन सी है वो रीडिंग कितनी लेता है, 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी लेता है, 8.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है लेंथ ऑफ वायर जो करेक्ट वैल्यू, बट करेक्ट वैल्यू है लेंथ ऑफ वायर कितनी, 8.2। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी पर्सन है, बी रिपोर्टेड द करेक्ट रिजल्ट बट ए एंड सी हैव एरर और अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट। इसका मतलब जो बी है, बी ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो बी वर्कर है, वो एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है, बट ए और सी क्या है,
एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे रहे, उनकी रीडिंग में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका दूसरा एरर कैसे आ सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका लिमिटेशन, दूसरा एरर है लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है कि, ठीक है, हो सकता है कि आपका लिमिटेशन इंस्ट्रूमेंट में एरर हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से रीडिंग में एरर आए। ठीक है, जैसे मान लो लेंथ ऑफ वायर है। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ वायर की करेक्ट वैल्यू कितनी है, 8.24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट आपका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट का मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है 2 डिजिट तक ही रीडिंग देगा। ठीक है, 2 डिजिट का मतलब जा तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.5 इतनी ही रीडिंग देगा। तो ये वाला, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग कभी भी जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है वो रीडिंग आपको 3 या 4 डिजिट में नहीं देगा। 2.546, 2.53, 3 या 4 डिजिट में नहीं देगा, सिर्फ 2 ही डिजिट में आपको रीडिंग देगा। तो 8.2 जब ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर रहेगा, तो जब उसे मेज़र करेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर मेज़र करेंगे, तो वो कितनी लेंथ, वायर की लेंथ कितनी देगा, 8.2 सेंटीमीटर। तो द करेक्ट वैल्यू अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो करेक्ट वैल्यू आ रही है वैसे वैल्यू कितनी है, 8.24 है, बट जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है वो कितनी दे रहा है, 8.2 दे रहा है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कितनी दे रहा है, 8.2 दे रहा है। ठीक है, 3 डिजिट तक ये दे नहीं सकता क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कितना, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका कितना एरर आ रहा है वो निकाल लेते हैं। जो इसका एरर आ रहा है, ठीक है, पीछे 0 लगा रखी है, इसका एरर जो रहेगा वो रहेगा 0.04। इसका एरर कितना रहेगा, जो रीडिंग में एरर आएगा एग्जैक्ट रीडिंग से कितना दूर है, 0.044 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना एरर रहेगा इसमें। तो इसी तरह मान लो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.01 है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विद द लीस्ट काउंट 0.01 है, तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा है, मीटर रोड। ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, रीडिंग 3 डिजिट तक दे सकता है। ठीक है, रीडिंग आपकी 3 डिजिट तक दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट तक दे सकता है, मतलब ये रीडिंग आपकी दे सकता है 2.51, 3.51, 3 डिजिट तक दे सकता है रीडिंग। तो यहाँ पे जब आप रीडिंग मेज़र करोगे तो कितनी देगा, ये 8.24। मतलब ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है वो आपकी एग्जैक्ट रीडिंग दे देगा, 8.24 करेक्ट वैल्यू दे देगा, 3 डेसिमल प्लेस तक दे देगा। तो इसका मतलब जब हमने पहले इंस्ट्रूमेंट से की जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है उससे रीडिंग 8.2 आ रही थी। अब हमने जब दूसरे इंस्ट्रूमेंट से गई जिसका लीस्ट काउंट 0.01 है तो उससे रीडिंग हमारी क्या आ रही थी, एक्जैक्ट आ रही थी, 3 डेसिमल प्लेस तक आ रही थी। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस तक हमारी कंप्लीट 3 डिजिट तक रीडिंग हमारी सही आ रही थी। इसका मतलब क्या है कि आपका एरर आ सकता है जो इंस्ट्रूमेंट के कारण भी आ सकता है और ऑब्जर्वर के कारण भी आ सकता है। ये था हमारा टॉपिक अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर watching my lecture.